कल की तरह आज भी इसमें क्लोज टेस्ट है और शफल किए गए हैं। ऑप्शन कहीं और, आंसर कहीं और से लेना है आपको। चलिए, इंडिया गेंड फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर पहला, ये पहला, लेकिन यहां देखो आप कौन सा ब्लैंक भरवा रहे हैं, दूसरा, तो इसे हटाओ, ये दूसरे पे आएगा। पहले वाले को भरते हैं। ये तीसरा भरवा रहे हैं, यहां पर ये पांचवा भरवा रहे हैं। करना पड़ेगा ये काम। अब आया हमारा कौन सा ब्लैंक भरना है, पहला, यानी कि ये ऑप्शन किसके लिए है, इसके लिए है। और ये आंसर की में कौन सा भरा जाएगा, 4 नंबर पे। खत्म बात, कल समझा दिया, कल की वीडियो देखें। और इंडिया गेंड फ्रीडम, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करी ब्लैंक द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से। अब से अगर कहीं कुछ प्राप्त किया गया हो, सूरज से रोशनी, दिल्ली से कोई सामान, या ओरिजिन बताना हो कि यहां से ये चीज आई है, प्राप्त हुई है, तो फ्रॉम आता है इसके लिए। तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की अंग्रेजों से, एंड अब दूसरा सवाल, तो वो पीछे है हमारा, ये रहा दूसरा सवाल। अब इसके लिए आते हैं। तो भारत ने अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हासिल कर ली, एंड ब्लैंक और डेमोक्रेटिक फॉर्म। देखो, अगर एंड के बाद में बी होता तो इसके चांस बनते, अभी इसके चांस नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव है ना, इसके लिए बी चाहिए। इस एमआर वाजवर कुछ तो होता, छोड़ दो इसे। अब ये बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस टू स्टैंड ट्रू टू द एस्पिरेशंस ऑफ हर सिटीजन्स, हर भारत के लिए आया है। तो जब देश की अच्छी बातें चल रही हों, उसे सॉफ्ट या अच्छे मीनिंग में, डेमोक्रेटिक, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा देश है, महान, तो इट तो आता है, इट में कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर फीमेल और मेल यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर से देखेंगे तो भारत को फेमिनिन जेंडर की तरफ लेके जाना, शी मानना है इसे, ठीक है ना। भारत माता सुना आपने, भारत माता, भारत पिता नहीं कहते। तो भारत को रिप्रेजेंट करना है, अगर शी और ही में से, इट तो है ही, तो शी से करा करो आप इसे। तो हर यहाँ पे सी लगा हुआ है, भारत के लिए है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि ऐसा, जैसे भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करी एंड अडॉप्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस टू स्टैंड ट्रू टू द एस्पिरेशंस ऑफ हर सिटीजन। एक चीज यहाँ आपको करनी है बच्चों, इंडिया गेंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड एडॉप्टेड करना है, एडेप्टेड करना है, शंड करना है। चलो ये एडजेक्टिव ऐसे रहने दो, यानी कि मुझसे, अच्छा उसमें मैं सही करा दूंगा जो आपकी पीडीएफ है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेकंड फॉर्म करनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे प्राप्त कर ली और ये तरीका अपना लिया, ये इसका मतलब है भारत ने। तो भारत ने लोकतांत्रिक तरीका अपना लिया अपने नागरिकों की भलाई के लिए, नागरिकों की सच्ची उम्मीदों को पूरा करने के लिए। आवर ग्रेट लीडर्स, हमारे महान नेता जैसे महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद जी एंड भगत सिंह जी, सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स, इन्होंने अपनी जिंदगियां न्योछावर कर दी, शहीद हो गए। टू, अब तीसरे के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, ये रहा तीसरा। चलो अच्छी बात है, हमें इसे देखना अब इस टाइम पे, तो ये नहीं होता तो फिर यहीं पे सीक्वेंस बना हुआ होता। टू ब्लैंक द इंडियंस एंजॉय, ऐसा लग रहा मुझे जैसे एंजॉय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट टाइप का और यहाँ आंसर है। तो ये तो बच्चों लेट ही कर सकता है काम, बस लेट पर्सन और डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। कोज लगाओगे तो वहां टू होना चाहिए था। ये चैप्टर पॉजिटिव वर्ब का रहा है, हमारी क्लास में पढ़ाया है हमने। गेट होता तो टू चाहिए था, आस्क होता तो टू चाहिए था, बस लेट ही है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ले सकती है और मीनिंग भी इसी का बन रहा। तो हमारे महान नेता जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी भारतीयों को इस स्वतंत्रता के मजे लेने के लिए। मतलब वो लोग शहीद हो गए हमें मजे करने के लिए कि आप एंजॉय करो, इसे छोड़ गए। बट द, 4 नंबर पे ढूंढना आप क्या है, ये 5वां है, शायद ये हो 4 नंबर पे जवाब आएगा है। बट द ब्लैंक क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड, लेकिन अभी वो सवाल जिसका जवाब नहीं मिला है वो क्या है बताएंगे आपको आगे चल के। लेकिन ये जो सवाल होगा ये कैसा होगा बच्चों, ट्रिवियल तो नहीं होगा।
स्वतंत्रता की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट कोई सवाल अभी बाकी है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, आंसर लगाएंगे दूसरा। ये डिफिकल्ट कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पर डिफिकल्ट और इजी लगाओगे, यहाँ बात चल रही है सामाजिक। तो महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अभी भी बाकी है, वो क्या है? सवाल आगे दिया, हैव द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स बीन रियलाइज्ड? क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, ये लोग जो हैं और भी बहुत सारे, तो क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो उम्मीदें, जो सपने थे, वो हमने पूरे किए या हमने वो महसूस किए? और या दूसरा सवाल, और हैव दे प्रूव्ड, और हैव दे प्रूव्ड, अब आ जाओ आप, फुटाइल, ये होता है व्यर्थ, या वो बेकार साबित हुए? ये अनुपजाऊ होता है, सॉरी उपजाऊ होता है, ये उपजाऊ होता है, भूमि जहां पर अच्छी पैदावार करे। फेमिस्ड, भूखों से मरना, भूख से मरना, भूखों मरना या भूख से मरना, फैमिलियर परिचित होता। तो मेरा सवाल तो ये बढ़िया लग रहा है इस टाइम कि भैया इन्होंने बलिदानी दे दी, अपनी लोकतांत्रिक तरीका अपना लिया, लेकिन सवाल अभी भी, महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है कि क्या सपने और उम्मीदें हमारे फ्रीडम फाइटर्स की पूरी हो पाई हैं या वो बेकार साबित हुई हैं, उनके सपने बेकार चले गए? आंसर फ्यूटाइल बनेगा। चलिए, ये तो क्लोज टेस्ट पूरा होगा, इसे मैच कर लो आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बॉर्न, बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर ये होता तो आंसर ये आता, क्योंकि इसका मतलब जन्म देने की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? कैरीड। इस बॉर्न ई का मतलब थर्ड फॉर्म है, ये बेयर, बॉर, बॉर्न तब निकालते हैं जब किसी को उठाकर ले जाते हैं कहीं पर, जैसे मैच जीते तो कप्तान को उठा लिया कंधे पे, बॉर्न कर लिया उसे, तो इसका मतलब होता है ले जाना, वजन उठा के ले जाना, ई वाले का। और ई नहीं होता तो पैदा करना, खत्म हो गया आंसर इसका, तीसरा है। ये यात्रा होती है, ये पैदावार करना होती है, जन्म लेना होती है। एफिकेसियस का मतलब होता है फलदायक, यानी कि उत्पादन हो जिसमें, लेकिन हमें एंटोनिम बताना तो यूजलेस होगा। सिनोनिम अगर पूछते तो एक बार को यूजफुल बन जाता। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई स्कीम जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो एफिकेशियस है। और अगर नहीं है एंटोनिम तो यूजलेस बन जाएगा। टू ग्रिंड वंस ऑन एक्स, अभी कल भी आई थी इसमें कि एक इडियम, इसका मतलब होता अपना स्वार्थ निकालना, अपना कोई स्वार्थी इरादा रखना, टू हैव सेल्फिश मोटिव। ग्रिंड वंस ऑन, खुद की कुल्हाड़ी चढ़ना, खुद की कुल्हाड़ी चंडना मतलब अपना काम निकालना, चौथा आंसर है। ए सब्सटेंस, सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों ये। ए सब्सटेंस टू कीप डाउन एविल स्मेल, कीप डाउन कम करना, एविल स्मेल बुरी जो बदबू आती है। अगर कहीं से बदबू आ रही है, जैसे आपके वॉशरूम हो गया या शरीर में से भी किसी की होती स्मेल आती है बहुत ज्यादा, अगर स्मेल नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो स्मेल दब जाए और दूसरी अच्छी खुशबू आए, ये काम डिओडोरेंट करता, डिओडोरेंट आंसर दूसरा है। फिर आती है सर फ्रेग्रेंस, ना फूलों से निकलने वाली ऑटोमेटिकली खुशबू जो होती है, उसका तो इरादा नहीं है कि आप उसे कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां से बदबू आ रही हो, वो फ्रेग्रेंस कहलाती है। परफ्यूम और सेंट, ये सब हम अपने शरीर पे लगाते हैं ताकि हमारे शरीर से अच्छी स्मेल आए, लेकिन हमारा इरादा जब ये हो गया यार बदबू आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लगा दो जिससे बदबू खत्म हो जाए, ऐसा इरादा है बदबू खत्म करने का, तो बच्चों ये लगाना आंसर। बात आती है सर अपने अंदर की बदबू को खत्म करने के लिए तो परफ्यूम लगाते हैं, वहां हमारा परफ्यूम लगाने का मतलब होता है कि हमारे अंदर से अच्छी आए, बुरी की हमने कोई बात नहीं करी वहां पे, लेकिन ये आता है स्मेल खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, डिओडोरेंट बोलते हैं उसे। फर्क था सब में ये। द प्रपोजल टू ऑफर कन्वीनियंस, बच्चों कन्वीनियंस का मतलब होता है आने जाने की व्यवस्था, बस का आना जाना ही जो होता है। द प्रपोजल टू ऑफर कन्वेंस टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर्क, अब ये वर्क आया हमारे पास, हेल्पिंग वर्क। पीछे हमारे कितनी चीज आई है, कंपनी भी आई है, पीछे ऑफिसर्स भी आया है, कन्वेंस भी आया है, ऑफर, ये तो ऑफर वर्ब है, और प्रपोजल भी आया, लेकिन असली जो चीज है वो यही तो है बच्चों, इसका विरोध किया गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, ऑफिसर का विरोध किया गया, कंपनी का विरोध किया गया, या वो जो ऑफर का प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था, यानी कि इस लंबे से सब्जेक्ट में जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो ये है, यही मुख्य चर्चा का विषय है, और ये सिंगुलर होता। आंसर लगाएंगे वाज, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बता रहे हैं कन्वेंस देने की एक सिफारिश या प्रस्ताव किया गया कंपनी के स्टाफ मेंबर्स या ऑफिसर्स को,
लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। वर्कआवाज। ही इज वेरी पोलाइट। देखो कोई व्यक्ति किसी के प्रति पोलाइट हो, हम्बल हो, काइंड हो, गुड हो, और आपका मीनिंग है किसी व्यक्ति के प्रति, तो ध्यान रखना टू लगाया करो इसके लिए। टू या टू वर्ड्स, टू आता। तो ही इज वेरी पोलाइट टू मी, वो मेरे लिए बड़ा विनम्र सा है। ही इज वेरी हम्बल टू मी, बी हम्बल टू अदर्स, बी गुड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू द पुअर। तो के प्रति उदार बनो, दयालु बनो, टू लगाया करो उसके लिए। आंसर बन जाएगा हमारा पहला। छोटे छोटे सवाल हैं ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कभी अच्छे सवाल बड़े, कभी छोटे सब चलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, कल मैं 50 क्वेश्चंस की एक टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें पार्टिसिपल वगैरह होते हैं, और कंजक्शन, इनके ऊपर 50 क्वेश्चंस की क्लास पढ़ा रहा हूँ कल, जो हमारी इस प्रैक्टिस सेशन से हटके होगी। एक्स्ट्रा क्लास है आपके लिए, वो कल अपलोड कर दी जाएगी, उसे आप एंजॉय करें। उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के बढ़िया क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट भी पेपर के लिए वो पढ़ाए जाएंगे कल इसी टाइम। तो शी इज क्लेवर और ब्लैंक। बच्चों देखो कोई व्यक्ति क्लेवर हो, गुड हो किसी काम में, कोई काम है, म्यूजिक हो, कुकिंग हो या और कुछ, तो बच्चों 8 लगाया करो इसके लिए। वह खाना बनाने में बहुत चालाक है, बहुत अच्छी है। ए या एन, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है, अगर आप ये आंसर लगाते हो, ये लगाते हो, ये, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा इनके लिए। या अगर आपका आंसर ये आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो इससे टेंशन मत ले करो आप। इसका मतलब होता है ए या एन में से कोई भी आंसर आ जाएगा, ए एन की वजह से आप आंसर गलत ना करें। ए एन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। आप अपने आंसर से मतलब रखो, ये कह रहा है, ये आर्टिकल से मतलब मत रखो। तो ए या एन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू, देखो ध्यान रखो, दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाए और शब्द लाइक और एज इस्तेमाल किए जाएं, तो ऐसा अलंकार सिमली कहलाता। तो कभी भी अगर आपको अलंकार ढूंढने हो और आपको लगे दो अलग अलग चीजों की तुलना चल रही है और शब्द लाइक एज भी होने चाहिए बच्चों, तो वो सिमली होता। और जब ऐसा हो तुलना दो अलग अलग चीजों की है लेकिन तुलना के लिए शब्द लाइक और एज नहीं है, बस ऐसी तुलना है, तो मेटाफर बन जाएगा। लाइक एज हटा दोगे तो मेटाफर, लगा दोगे तो बन जाएगा फिर यहाँ पे हमारा सिमली। जैसे यू आर लाइक ए लॉयन, मैं तुम्हारी तुलना शेर से कर रहा हूं, यहां जो लगेगा यहां आंसर सिमली आएगा, लाइक लगा दिया ना मैंने। और मैं ऐसे बोल दूं यू आर ए लॉयन, अब लाइक हटा दिया, अब भी मैं तुम्हारी तुलना शेर से कर रहा हूं, मेटाफर हो गया। आंसर बच्चों चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। बढ़िया है, ये आकाशीय बिजली है, कभी आप परेशान हो जाओ। आकाशीय बिजली, लिनिएज होती है वंशावली, एक व्यक्ति के परिवार का वंश क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक। लेगमेंट होते हैं बच्चों हमारे शरीर की हड्डियों को जोड़ने के लिए, बीच में लिक्विड सा होता है जिससे वो जोड़ बढ़िया रहता। एक तरीके से समझ लो जैसे दो लोहे की चीज है अगर, तो बीच में उसके जो ग्रीस लगा देते हैं, इस टाइप से समझ लो आप। तो ये लिगामेंट होते हैं। लिक्विडेट गलत है बच्चों, और इसकी स्पेलिंग के साथ साथ इसका मीनिंग भी देखना, यहाँ आई आएगा। और लिक्विडेट का मतलब होता है बच्चों किसी कंपनी का बर्बाद होके बंद हो जाना। आंसर जो है हमारा वो चौथा है, ये गलत था। मैच द पेयर्स, हमने इस बहाने से पंक्चुएशन ही पूछ लिया आपसे बच्चों। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ है? ये है, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा। पीरियड का मतलब ध्यान रखें फुल स्टॉप होता है। पीरियड मतलब फुल स्टॉप, पीरियड मीन्स फुल स्टॉप। तो कहाँ है फुल स्टॉप? ये, तो आ जाएगा हमारा इसमें चौथा। पीरियड को फुल स्टॉप या फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं, जो फुल स्टॉप लगाते हैं हम सेंटेंस के लास्ट में। देखो कॉलन है तो ये होगा दोनों तरफ ये, तो ये हो गया हमारा पहला। और सेमी कॉलन है तो ऊपर ये और नीचे कोमा होता है इसमें, तो ये कौन सा बन जाएगा? दूसरा। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे पहला आंसर हो गया ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, 15 का पहला। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बड़ा मजे की ग्रामर है, 4 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण एसएससी हाई कोर्ट सबके लिए, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए। ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड ईच प्लस सिंगुलर नाउन अगर है तो ये प्लूरल नहीं बनता, ये पूरे का पूरा अब भी सिंगुलर रहता है। आंसर लगाएंगे हिज, कीप्स। हिज और हर का मतलब ये है इनमें लड़के हो या लड़की उनके लिए एक पजेसिव केस आ जाएगा। तो प्रत्येक छात्र और प्रत्येक अध्यापक कीप्स हिज और हर रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, अपने रिकॉर्ड को, अपने जो आंकड़े हैं उनके वो सही तरीके से रखते हैं। मिस्टर सोढ़ी
नाम हो गया, ठीक है, नाम। फिर ये परिचय हो गया इनका, अवर चेयरमैन, परिचय हो गया। फिर ये एक बता रहे हैं कंपेनीड बाय हिज सेक्रेटरी, जो अपने सेक्रेटरी के साथ आए थे। बात तो मिस्टर सोडी की चल रही है ना, तो हेज आएगा, वो तो बाकी चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई इनके बारे में, गलत हो गया ये। केस इन अपोजिशन था। एवरीवन के बाद में सिंगुलर वर्ब बढ़िया है। हर कोई टाइम टू टाइम क्लास तो छोड़ता रहता, बट नो वन, लेकिन कोई भी स्किप्स आएगा, क्योंकि नो वन सिंगुलर होता तो डज आएगा, लेकिन कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता। द इंजीनियर एज वेल एज द सुपरिंटेंडेंट, पहले वाले के हिसाब से वर्ब आती है, वहां से बढ़िया है। तो इंजीनियर और साथ ही साथ सुपरिंटेंडेंट भी मीटिंग में मौजूद थे। आंसर चौथा सही था। द टीचर सेज दैट गॉड इज omnipresent, अध्यापक कहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। देखो बच्चों, इसमें कहीं पे भी बताओ ING आई थी क्या, गलत बात है। आप बताओ ऊपर वाले में कहीं पे वाज आना चाहिए था, गलत बात है। फिर बताओ ऊपर वाले में ING आई है क्या। तो एक्टिव पैसिव ना नरेशन की तुलना में आसान होते हैं, कुछ ऐसी बात छोड़ देगा जो हो ही नहीं सकती। आंसर पहला है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, और किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। 17 का आंसर पहला। फिर आता है आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, जब हम किसी को मॉर्निंग विश करते हैं तो टोल्ड तो लगाएंगे नहीं, दोनों काट दो, विश्ड आ सकता है। अब आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड, ये बताओ फर्स्ट पर्सन मौजूद है और थर्ड पर्सन मौजूद है, और अगर स्पीकर या लिसनर में से फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो लेटस को हटा करके अंदर की तरफ वी शुड आता है। अब वी शुड किस में है वो देख लो आप, तो वी शुड इसमें है। इसमें क्या है हमारा, अच्छा इसमें तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, वो आती नहीं इसके साथ में। अच्छा ये तो गलती हो गया था, यहाँ देखो क्या है, दे शुड। तो यहाँ जो परेशानी है हमारी वो दे शुड और वी शुड की थी। वी शुड आएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन मौजूद होता है बाहर। सुनो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेटस है, अब इसको बदलते हैं तो दे शुड और वी शुड होता, लेकिन इनमें से कौन सा कब होगा सुन लें। स्पीकर या लिसनर में से कोई भी अगर ये चार शब्द हुए, आई हो या मी हो, वी हो या अस हो, अगर इनमें से कुछ हुआ तो वी शुड, और इन चारों में से कुछ नहीं है तो फिर दे शुड आएगा। आई मिल गया ना, फर्स्ट पर्सन आंसर है दूसरा। फिर जाएंगे हम 19 नंबर पे, एक क्वेश्चन और है लास्ट में। द ओनली रेमेडी लाइज, बच्चों लाइज जो शब्द है ये, इसके बाद में ना इन आती है, तो ये आ जाएगा इसके हमारे पास में दूसरे नंबर पे। तो एकमात्र जो सॉल्यूशन है, लाइज इन ऑल सेक्युलर पर्सन्स एंड पॉलिटिकल फोर्सेस स्ट्रगलिंग टुगेदर फॉर द रिड्रेसल ऑफ ए माइनॉरिटी पार्टीज ग्रीवेंसेस। तो बच्चों कहानी को समझ लो क्या है, पहले आंसर सुनो। QSPR आंसर हो गया दूसरा। हिंदी सुनो इसकी। एकमात्र सॉल्यूशन जो सभी धार्मिक लोगों और राजनीतिक पार्टियों में है वो ये है कि सभी लोग पार्टी के ग्रीवेंसेस, माइनॉरिटी को अपनी तरफ करना चाहते हैं। दूसरा आंसर बन जाएगा इसका। आई पास्ड इन साइंस में, साइंस में पास हो गया, मीनिंग सुनना, और या जबकि, ये इसलिए होता नहीं आएगा, ये और होता नहीं आएगा, ये क्योंकि होता नहीं आएगा। आंसर है पहला। तो मैं विज्ञान में पास हो गया जबकि राकेश और सुनीता इसमें फेल हो गए, खत्म हो गया। कल की बातें हमारी सारी ग्रामर की रहेंगी, कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, सब लोग इकट्ठे रहें। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।